नमस्कार दोस्तों, इंफॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदुइज्म के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। हिंदुइज्म एक बहुत ही विशाल समुद्र है। आपने बहुत सारे रिलीजन्स में देखा होगा कि उसमें एक ईश्वर की बात की गई है, लेकिन हिंदुइज्म में बहुत सारे ईश्वर की बात की गई है। जरा प्रैक्टिकल सोचें तो इस वक्त धरती पर केवल एक ईश्वर है या बहुत सारे ईश्वर हैं? अगर भारत की, नेपाल की बात करें तो यहाँ हजारों की संख्या में ईश्वर को माना जाता है। पंजाब की बात करें तो वहाँ सिख रिलीजन है, उनके अलग ईश्वर है। बौद्ध रिलीजन में उसके अलग ईश्वर है, जैन में उसके अलग ईश्वर है। तो कुल मिला के अगर आप पूरी धरती का टोटल लगाएंगे और उससे भी आगे चले जाए तो पहले के जमाने में जो मिस्र था, उनके वहाँ सूर्य वगैरह की पूजा की जाती थी, उसके अलग देवी देवता थे। फिर हम बात करें ग्रीक की तो उसके अलग देवी देवता थे, उसकी अलग माइथोलॉजीज थी। सारी चीजों को पीछे छोड़कर अगर हम ये चेक करें, फैक्ट चेक करें कि इस धरती पर एक्चुअल में यहाँ पर ज्यादा ईश्वर है या अभी सिर्फ एक ही ईश्वर है। अगर ईश्वर एक ही होता तो ईश्वर अपनी धरती को उसी प्रकार बताता या बनाता कि केवल एक ही ईश्वर की पूजा होती। इसीलिए अगर मानो कि ये ईश्वर को छोड़कर कोई दूसरे की पूजा करता है और अगर ज्यादा ईश्वर नहीं है तो वो ईश्वर उसको मना कर देता। इससे ये साबित होता है कि मल्टीपल ईश्वर है। अभी भी आप प्रैक्टिकल सारी चीजों को छोड़ के देखें तो इस धरती पर केवल एक ही रिलीजन को फॉलो किया जाता है, एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता है, एक ही ईश्वर को फॉलो किया जाता है या मल्टीपल ईश्वर्स को फॉलो किया जाता है। जाहिर सी बात है, मल्टीपल ईश्वर्स को ही फॉलो किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर एक नहीं है, ईश्वर अनेक है। तो फिर हम लोग ये क्यों कहते हैं कि ईश्वर एक है? देखो, ईश्वर को अलग अलग बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। ईश्वर को हम भगवान कहते हैं, ईश्वर को ईश्वर के तौर पर भी लिया जाता है और ईश्वर को परमात्मा के तौर पर भी लिया जाता है। और हालांकि डीपली अगर बात करें तो भगवान, ईश्वर और परमात्मा ये सब अलग अलग है। बहुत टेक्निकल बात करें तो, वरना हम ये एक दूसरे शब्द को एक दूसरे के शब्द के साथ लेते रहते हैं। जब परमात्मा की बात होती है तब वह तत्वतः बात होती है। तत्वतः वो एक एलिमेंट जैसी कोई बात है, ठीक है। उसके लक्षण बिल्कुल अलग है। जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो उसके लक्षण भी बिल्कुल अलग है। हालांकि ईश्वर के अंदर परमात्मा का अंश होता है और जिस तरह कृष्ण भगवान और राम अपने आप को परमात्मा का स्वरूप कहते हैं, शिव जी अपने आप को परमात्मा का स्वरूप कहते हैं, पर जब वो कहते हैं तब वो तत्वतः की बात करते हैं कि तत्वतः हम ये है, तत्वतः हम ये है, तत्वतः वो ये है। तो वो तत्व तो हर एक इंसान के अंदर भी है और इसीलिए जो शक्ति परमेश्वर के पास है, जो परमात्मा के पास है, जो ईश्वर के पास है, वही शक्ति हमारे पास भी है। परमात्मा बड़े पैमाने पर इस ब्रह्मांड को मैनिपुलेट करते हैं, इस धरती को मैनिपुलेट कर सकते हैं और हम अपने हिसाब से इस धरती को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपने बहुत सारे युद्ध देखे होंगे, बहुत से लोगों को तबाह एक इंसान ने किया है। कई बार एक इंसान के डिसीजन से कई देश तबाह हो जाता है, कई लोग तबाह हो जाता है और कई बार कोई नया इनोवेशन कर देते हैं। जैसे ये टेक्नोलॉजी आई तो अलग अलग इंसानों के इन जो कंट्रीब्यूशंस है, मानो कि फेसबुक है तो उसने कितने लोगों को जोड़ दिया है, व्हाट्सएप है कितने लोगों को जोड़ दिया। तो कितने बड़े पैमाने पर वो इम्पैक्ट करता है। वो चीज जिसने बनाई उसका पूरी धरती पर मैनिपुलेशन हुआ है। तो इस हिसाब से हम अपने पैमाने पर इस धरती पर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो ईश्वर है वो कितने बड़े पैमाने पर वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ईश्वर की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। गीता में आपको वो बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, पर जब परमेश्वर की बात होती है या परमात्मा की बात होती है तो वो केवल एक ही है जो इन सभी ईश्वर को भी कंट्रोल करते हैं। ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मेरी थियरीज गलत भी हो सकती है, इसके ऊपर थोड़ी डिबेट होनी चाहिए, जरा सोचना चाहिए कि प्रैक्टिकली ये क्या चीज है। अगर आपको थोड़ा भी अभी भी कंफ्यूजन है तो अभी भी हम थोड़ा क्लियर करते हैं कि ईश्वर क्या सच में एक है या अनेक है। तो उसका जवाब है ईश्वर सच में अनेक है। और परमात्मा एक है या अनेक है, तो इसका जवाब ये है कि परमात्मा सच में एक ही है। क्योंकि सर्वशक्तिमान जो होता है वो अगर दो होते हैं तो
उसका जो फिजिकल होता है, मीन्स कि वो कोलाइजन या क्या करते हैं उसको, टकराव, जो टकराव होता है वो बहुत बड़े पैमाने पर होता है, और उससे ये धरती सच में आकार ही नहीं ले पाती। ये केवल एक इंसान का सिंगल हैंडेड जो होता है डिसीजन, उससे ही ये सारी चीजें सही तरीके से बैठ सकती हैं। और अगर हम बात करें ईश्वर की, तो जरा सोचिए, इस धरती पर एक ईश्वर नहीं है, मल्टीपल ईश्वर है। तो जो रिलीजन इस थियरी को देता है कि ईश्वर एक नहीं है, अनेक है, और आप जिसकी भी चाहे उसकी पूजा कर सकते हैं, और फिर भी आप उसी परमात्मा के पास या उसी गति में पहुंच सकते हैं जो किसी दूसरा रिलीजन को फॉलो करने वाला पहुंच सकता है। और अगर ये थियरी सही होती है तो ही मल्टीपल ईश्वर शक्य है, वरना तो परमात्मा क्यों ऐसा होने देता है, और ईश्वर ही ऐसा क्यों होने दे सकते। तो हो सकता है आपको ये मेरी छोटी सी बात समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे इसी प्रकार के वीडियोस को जानने के लिए देखते रहे इन्फॉर्मेशन चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।